नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, जब कभी कमर्शियल बिल्डिंग होती है, खास तौर पर अगर आप बड़े बड़े फैक्ट्रीज में देखें, वेयर हाउसेस में देखें, इवन रेस्टोरेंट्स और होटल्स, इस तरह की जो कमर्शियल प्लेसेस हैं, वहाँ पर जहाँ एक और सामान को लाने की प्रक्रिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहीं जो दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है वो है वेस्ट को निकालने की। और ये वेस्ट जो है तकरीबन डंपस्टर्स में जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अगर डंपस्टर की पोजीशन सही जगह पर नहीं होती है तो उससे बहुत बड़ा वास्तुदोष हो जाता है। और इसी बात को और अच्छे तरीके से समझने के लिए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ डंपस्टर एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। पल्लवी जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। शुक्रिया। आज के विषय के बारे में क्या कहेंगे? वास्तु के बारे में जब बात होती है तब हमेशा पूजा घर कहाँ पे रखना चाहिए, घर का मुख्य द्वार कैसे होना चाहिए, आदमी जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करता है तो उसकी पोजीशन, व्यक्ति जब बिजनेस करते हैं तो उसका डिसीजन मेकिंग कॉर्नर कैसा होना चाहिए, वो सब बातों को प्रायोरिटी में दिया जाता है। लेकिन एज अ वास्तु कंसल्टेंट तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लाइफ के जितने भी पहलू है, अगर आपका घर बना हुआ है, अगर आपका बिजनेस बना हुआ है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से ट्रैश भी बनने वाला है, तो उसकी पोजिशन भी वास्तु कंसल्टेंट के लिए उतनी उपयोगी होती है जितनी उपयोगिता घर की बाकी अन्य चीज़ों के लिए होती है। तो बिजनेस लोकेशन के अंदर बड़े बड़े डंपस्टर रखा जाता है। इवन अगर आप मल्टी फैमिली या हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग वगैरह आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी बड़ा डंपस्टर होता है। कोई छोटी मोटी जगह ना होती, काफ़ी बड़ा डंपस्टर होता है। कई बार डंपस्टर इनबिल्ड होता है, जिसकी कंस्ट्रक्शन की जो वॉल होती है, जो मेन वॉल होती है, उसके साथ वो जुड़ा के लगाया जाता है। ऐसा काफ़ी तरह मोटर इंडस्ट्री में होता है। कई बार डिटेच डंपस्टर होते हैं, गैस स्टेशन बिजनेस वगैरह के लिए डंपस्टर होते हैं। तो कचरे रखने की जगह, ट्रैश कैन की पोजीशन, डंपस्टर पोजीशन, उसका वास्तु में उतना ही महत्व है जितना आदमी कॉन्शियस मेन डोर के लिए होता है। क्योंकि जहाँ पे भी बात ड्रेनेज आउटलेट की हो, जो घर के अंदर का कचरा पानी, गंदा पानी घर के बाहर जाता हो, दैट्स कॉल्ड ड्रेनेज आउटलेट। उसके लिए वास्तुशास्त्र में दिशा है ड्रेन आउटलेट के लिए। घर अगर आप बना रहे हो तो आपके घर के अंदर बनने वाले कई बार यूटिलिटी की इंफॉर्मेशन में जो सेप्टिक टैंक होती है, वो सेप्टिक टैंक की पोजीशन की वास्तुशास्त्र में एक दिशा है। और उतना ही महत्व ट्रैश कैन की पोजीशन यानी कि डंपस्टर की पोजीशन का वास्तु में माना जाता है। जी पल्लवी जी, आपने यहाँ एक बात, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ पे वापस अभी थोड़ी देर में जाऊँगा, लेकिन रेजिडेंशियल की बात जो मैं ज़रूर करना चाहूँगा कि ख़ासतौर पे जो कॉन्डोमिनियम्स की बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग होती हैं, यहाँ तक कि टाउन हाउस में भी कई बार ऐसी सुविधा होती है कि एक कॉमन बड़ा सा डंपस्टर वहाँ रख दिया जाता है और फिर सिटी से लोग आते हैं और उसको लेके जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि वो डंपस्टर किसी के घर के एकदम ठीक सामने भी पड़ता है या उसके साइड में एडजेसेंट भी पड़ता है। परिस्थिति वहाँ बड़ी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, उन घरों की रीसेल वैल्यू या परचेज वैल्यू बहुत डाउन चली जाती है जी। और हेल्थ की वजह से वो जाहिर है कि इट इज़ नॉट दैट गुड। बट सवाल ये कि वास्तुदोष किस तरह से होता है और उसका क्या प्रभाव पड़ सकता है ओनर्स के ऊपर। अब ये बात रेजिडेंशियल की है, कमर्शियल पर ठीक इस सवाल के बाद में आता हूँ। डंपस्टर की जो पोजीशन होती है उसका वास्तु में सबसे बड़ा दोष माना जाता है उस लॉट के वास्तु में। वास्तु में 2-3 अलग अलग तरह के दोष होते हैं। घर के अंदर का जो सामान आपने रखा हो वो किसी वजह से गलत दिशा में हो, घर के किचन का ट्रैश अगर गलत दिशा में हो तो वो फ्लोर प्लान का वास्तु दोष है और वहाँ पे रहने वाले लोगों पे इफेक्ट होता है। अच्छा। लेकिन जब कोई चीज़ बड़ी प्रॉपर्टी में हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, लेकिन वो ट्रैश या डंपस्टर की पोजीशन जब बाहर रखी जाती हो तो उसका इफेक्ट जो होता है वो लॉट के वास्तु में कैलकुलेट किया जाता है। अच्छा या बुरा उस दिशा पे डिपेंड करता है जिस दिशा में डंपस्टर को रखा गया है। तो आपने अभी 2-3 बातों का जिक्र किया था कि डंपस्टर के सामने किसी का अपार्टमेंट आता हो, जैसे अगर आपने रेंटल प्रॉपर्टी आप देखेंगे तो बहुत सारे पुराने अपार्टमेंट थे, वो ऐसे भी बने हुए थे कि आप घर का दरवाज़ा खोलते हो आपको सामने डंपस्टर दिखाई देता है। एवरीडे आपका आना जाना डंपस्टर को देख के ही होता है। अभी जो लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं उसमें इनबिल्ट करके डंपस्टर की पोजीशन को ऐसे सेपरेट बनाई गई है कि जिसकी वजह से कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग का डोर खुलेगा सामने डंपस्टर आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो पुराने कंस्ट्रक्शन थे उसमें इस बात का ख्याल कम रखा जाता था और काफ़ी ऐसे अपार्टमेंट थे जो डंपस्टर के सामने आते थे तो उसकी प्राइस को थोड़ा सा ड्रॉप कर दिया जाता है और वहाँ पे पैसे थोड़े कम होते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी हेल्थ की समस्या थोड़ी बहुत हद तक बनी रहती है। रोज़ सवेरे काम करते हुए सामने आपको कूड़ा कचरा दिखता है और उसके बाद
काम की शुरुआत होती है। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हो तो उस डंपस्टर में जाने अनजाने में एक स्मेल बनी रहती है, बैड स्मेल होती है, जो उस एरिया में कुछ हद तक फैल जाती है। तो वहाँ पे आपको अपने घर की एनर्जी को बनाए रखना भी आपके लिए चैलेंज हो जाता है। सबसे पहले बात होती है कि वास्तु के अनुसार ऐसे क्या डंपस्टर पोजीशन है जिसकी वजह से वास्तु दोष खड़ा होता है कमर्शियल प्रॉपर्टी के लॉट के अंदर। तो कभी भी आपकी मोटल है या आपकी होटल बिजनेस है, बड़ी सी रेस्टोरेंट है, फ्री स्टैंडिंग बिल्डिंग है फास्ट फूड के लिए, और अगर आपका डंपस्टर वास्तु के हिसाब से लॉट के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना हुआ है जिसको ईशान कोना बोलते हैं, तो उससे बहुत गहरा वास्तु दोष खड़ा होता है। और ईशान कॉर्नर के अंदर हमेशा घर का सबसे पवित्र कोना है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का सबसे पवित्र कोना है, वहाँ पे बायोकॉस्मिक एनर्जी रहती है और उस दिशा का सीधा संबंध है पीस और हार्मनी के साथ। अगर वहाँ पे किसी भी वजह से डंपस्टर होता है, इनबिल्ट डंपस्टर होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है डंपस्टर के अंदर, तो उस कंडीशन में वहाँ पे अगर रेस्टोरेंट बिजनेस हो, कमर्शियल प्रॉपर्टी में जिस तरह के बिजनेस के साथ ओनर जुड़ा हुआ है, उसको वहाँ पे बिजनेस में पीस ऑफ माइंड नहीं मिलती। कितना भी काम चलेगा, हमेशा वहाँ पे नैगिंग सिचुएशन हो जाती है, वो प्रॉपर्टी हमेशा उसको परेशान करती रहती है। एक या दूसरे तरीके से उस प्रॉपर्टी के अंदर उसका जो काम करने का तरीका सब कुछ सही होने के बावजूद भी जो पीस के साथ बिजनेस होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो नहीं मिलती है। तो ईशान कॉर्नर के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टी का डंपस्टर जो होता है, बिजनेस में रहने वाले ओनर का सुख शांति जो होती है उसको खराब कर देता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जो पल्लवी जी के साथ हमारा आज का विषय है डंपस्टर एंड वास्तु, उस विषय को हम जारी रखेंगे। आप देखते रहिए वास्तु लिविंग।